ऑटो कैब यूनियन की ओर से आज हड़ताल का ऐलान किया गया था। हम इस वक्त खड़े हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफिस के बाहर। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, क्योंकि जिस तरह से हड़ताल का ऐलान किया गया था, ऐसा कहा गया था कि आज चक्का जाम किया जाएगा, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको पुलिस बल ही तैनात मिलेगा। यहाँ पर कोई भी ना ऑटो ना कैब यूनियन के हैं। लेकिन हमारे साथ उनके प्रधान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनिल, जो आपका आज हड़ताल का प्लान था, ये तो पूरी तरह से फेल रहा। एसटी के बाहर तो कोई भी नहीं है, आप अकेले खड़े हैं। हमने पहले ही कहा था कि हम ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, सिर्फ चक्का जाम करेंगे, लोगों का नहीं खुद का जाम करेंगे। यूनियन की तरफ से ये मैसेज दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो चक्का है वो हमने अपने घर पे ही जाम करना है। जैसे 6 महीने घर में लॉकडाउन रहे ना, वहाँ एक दिन और, उसको बोलते चक्का जाम। हमने दूसरे का चक्का नहीं जाम करवाना। अगर किसी को इमरजेंसी फैसिलिटीज़ चाहिए तो वो अलाउ है। हो सकता है कि किसी को नहीं पता है, इस करके वो लोग चल रहे हैं। दूसरी बात, कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी कोई गांव से आया है, कोई कहीं से आया है, तो वो लोग चल रहे हैं। आज एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, चंडीगढ़ जो कैमरे लगे हैं ट्रैफिक के, कि कितना ओवरलोड चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? पहले तो उनको सवारी मिलती नहीं थी, आज इतना ओवरलोड क्यों चल रहे हैं? अच्छा, जो आपका हड़ताल का कारण क्या है? आपने जो ये हड़ताल का ऐलान किया, इसका रीज़न क्या है, वो भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। रीजन जैसे अब सीटीओ बस को 3-3 स्टॉपेज दिए गए हैं सवारी को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, बट ऑटो को एक भी नहीं दिया गया है। और जो ऑटो वाले हैं वो गली मोहल्ले से, तंग गलियों से 60% सवारियां सीटीओ को देते हैं। आप अक्सर ये चीज़ देखते हो ना कि सीटीओ जो है वो घाटे में चल रहा है। अब घाटे में नहीं चल रहा है, क्योंकि सवारियाँ हम लोग उनको तंग गलियों से ला करके देते हैं। सेकंड, जैसे आपको पता है कि चंडीगढ़ की जो पार्किंग है, जो प्राइवेट पार्किंग है, वहाँ पर 10 मिनट का ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को फ्री होता है। लेकिन ऑटो की पार्किंग ली जाती है 28 रुपये, और कार की भी ली जाती है, जबकि फ्री होना चाहिए। नियम के अनुसार पार्किंग नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग फ्री है। सेकंड, जैसे आपको पता है कि जो इन ड्राइव जो चल रहे हैं वो ऑथोराइज नहीं है, वो पीली प्लेट नहीं है उन पर, तो वो भी चल रहा है इलीगल तौर पर। कुछ प्राइवेट वाहन है जो उसमें ऐड किया हुआ है। सेकंड, जैसे आपको पता है कि पेट्रोल सीएनजी गैस के जो रेट बढ़ गए हैं, तो अभी हमारा उतना रेट, हमारे को उतना मार्जिन नहीं मिल पा रहा है जितना कि पहले मिलता था। डीजल ऑटो पहले चलते थे, अच्छा मार्जिन मिलता था, लेकिन फिर प्रशासन ने अपना ऑटो बंद करवा दिया डीजल, क्योंकि वो प्रदूषण करते थे। अब उन्होंने फिर उसको एलपीजी में करवाया, फिर आज सीएनजी चल रहे हैं। तो अब एक सवारी से, आप खुद एक सवारी की बाइट ले लीजिए, सवारी से पूछ लीजिए कि जहाँ पर वो 10 रुपये देते थे, वहाँ क्या वो 20 रुपये देंगे? हम ऑटो वाले की खासियत देखिए, आप हाउसिंग बोर्ड चले जाइए, हाउसिंग बोर्ड से पीजीआई की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है, फिर भी हम लोग 30 रुपये ही ले रहे हैं। 9 किलोमीटर का 30 रुपये कौन लेता है? आप खुद देख लीजिए। और हम अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 2019, 18 और 19 में एक फैसला दिया था कि ट्राई सिटी के समस्त ऑटो चालक एक मीटर लगाएंगे और मीटर के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट मीटर का रेट है वो क्या है, चंडीगढ़ के लोगों को ही नहीं पता है। यहाँ पर आप एसटी के सामने खड़े हैं, इन्होंने ही रेट इशू करा था 2009 में, पहला किलोमीटर 14 और उसके बाद 7। उसके बाद रेट में कुछ भी इजाफा नहीं किया गया। उसके बदले में इजाफा क्या हुआ है? पेट्रोल और गैस का। अच्छा, हमारे साथ ओला उबर के भी हैं गुरमीत, जिस तरह से आपकी ये स्ट्राइक कॉल की गई थी, आपके भी ओला उबर के लोग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, आपका क्या कहना है? सर, हमारा जो ओला उबर की गाड़ियाँ हैं टोटली बंद है आज। मेरे ख्याल से तकरीबन 2%, वो भी 2% भी जो चोरी छिपे चला रहे हैं, जहाँ जिनको इमरजेंसी है, ठीक है, कि किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को अपने घर की इमरजेंसी है, सिर्फ वो गाड़ियाँ चल रही है। अदरवाइज़ टोटली आपको मैंने चेक करवा दिया कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा है हमारा जो रेट काट के है, कंपनीज़ को इन जो चक्का जाम की है खबर वो पहुंच चुकी थी, ठीक है, कि चक्का जाम है। उन्होंने उससे पहले ये जुमला फेंका है रेट बढ़ाने का, मतलब कि जुमला है वो बढ़ाए नहीं है, सिर्फ नाम के ही बढ़ाए हैं कंपनीज़ ने, ठीक है, ओला और उबर ने, ठीक है, बल्कि रेट कार्ड में कोई भी इजाफा नहीं है। दोनों कंपनियों ने इंडिकेशन दे दी है। और यहाँ चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने जो है एक रेट ऐलान किया है 35 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है। कंपनी के रेट जो उनके आस और पास भी नहीं है कि 35 रुपये जो पर किलोमीटर गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, वो उसके आसपास भी हमें रेट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका क्या कारण मानते हैं? जब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए, वो रेट आपको क्यों नहीं मिल पा रहा? कंपनी का फॉल्ट है, किसका फॉल्ट है? फॉल्ट सर ऐसा है कि देखो, हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में 2 कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर है, ओला और उबर। और यहाँ मैं खुद एसटीए के जो नीचे बैठते हैं उनके रीडर, उनसे मिला हूँ। उनका कहना है कि हम ऑलरेडी 2 कंपनी से परेशान हैं, ओला एंड उबर से, जो अपनी लाइसेंस अथॉरिटी फीस नहीं भरती। तो इनके पास देन थर्ड कंपनी का लाइसेंस इशू करवाने के लिए एक मोरेटोरियम आता है। तो वो कहते हैं वो पहले अपनी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। आप खुद सोचो, जो कंपनी रजिस्टर नहीं हुई है उसमें आज इतने अनलीगल काम हो रहे। अभी मैं खरड़ से यहाँ आया हूँ, आज हमने सुबह 2 गाड़ियाँ पकड़ाई जो वाइट प्लेट नंबर, जिनकी आरसी को एडिट करके ओला उसमें इन ड्राइवर कंपनी में अटैच आउट किया जाता है। मान लो कल कोई भी गाड़ी में
कोई भी अन्यथा किसी कस्टमर के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तो क्या इसका प्रशासन लेती है जिम्मेवारी? जो इसको कंपनी को ऑथराइजेशन दे रही है, और मुझे एसटी का कहना है कि हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है एमबीए के द्वारा, ठीक है। तो अब उसमें आप इतना मतलब कि मैंने आपको सारे मतलब कि रिटर्न में दिए है, जो गाड़ियाँ पकड़ी है उसका सारी डिटेल आपको दी है, पहले ही बताया था। पर प्रशासन उस कंपनी पे कोई भी लगाम नहीं कस रही है। वो कंपनी के कारण आज ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के बीच में जो है मतभेद पड़ चुका है। अच्छा, आपके इस स्ट्राइक करने से, इस चक्का जाम करने से जो लोगों को ऑटो और कैब की सुविधा नहीं मिल रही, इससे क्या फ़ायदा होगा? आम लोग तो दुखी हैं। बिल्कुल ही आप चेक करो कि आज कैब के रेट 1500 रुपये हो रखे हैं, क्या कस्टमर भरता नहीं है? तो ये कंपनीज लेती नहीं है रेट, ठीक है। ये मतलब कि आप लगा लो ये कंपनी में 50 रुपये में कैब मिल रही है और वहीं पे ऑटो का रेट है 100 रुपये, ठीक है। तो कस्टमर किसे प्रेफरेंस करेगा? कैब को ही प्रेफरेंस करेगा। कैब 50 रुपये में मिल रही है और ऑटो 100 रुपये में मिल रही है। और दूसरी बात है, गाड़ी हमारी है, लेते हम हैं, टैक्स हम पे करते हैं, पेपर हम रिन्यू करवाते हैं, इंश्योरेंस हम करवाते हैं। एक कंपनी एक कस्टमर के हाथ में रेट दे रही है, कस्टमर रेट डालेगा, हमें कहाँ कितने रुपए में लेकर जाना है, ठीक है। ये देन ये कंपनी को ये सिस्टम अपना ख़त्म, वैसे तो मेरे ख्याल से ये कंपनी ही बैन होनी चाहिए, जो कि अपने जो रूल रेगुलेशन फॉलो ही नहीं कर रही है, ठीक है। अब कुछ ये इन ड्राइवर कंपनी है जो अनलीगल चल रही है और सारी इसमें अनलीगल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। अब देन किसी भी कैब को आप अटैच कर लो, या प्राइवेट व्हीकल है उसको आप आजकल इतनी एप्लीकेशन आ रखी है कि अपनी आरसी को उसमें डालो, जो मर्जी नंबर एडिट करके डाल दो, कंपनी है जो प्रॉपर है उसके डॉक्यूमेंट। प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता? आपने मेमोरेंडम भी दिया था पिछले 2 हफ्ते पहले, तो क्या हुआ? उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आप हाई कोर्ट का भी रुख कर रहे हैं क्या उस पर? सर कंपनी ऐसे नहीं कार्रवाई कर रही, क्योंकि पहले कंपनी चल रही थी विदाउट कमीशन, ठीक है, बिना कमीशन के चल रही थी। अब इसने अपना जो कमीशन है 10% के करीब लगा दिया है। अब ये कंपनी जो है कमाने लगी है। जैसे ही इन्होंने अपना कमीशन लगाया है, वैसे ही आपको भी पता है जब कमीशन लगता है तो हर अफसर की जेबें गर्म होती है, ठीक है। नहीं तो आप खुद पूछो कि एक इनलीगल कंपनी में इतने इनलीगल काम चल रहे हैं, क्या प्रशासन को पता नहीं है उसके बारे में? हमने रिटर्न में दिया, बायस सारे चीज़ें सबूत के तौर पे इनको पेश किया है, पर इनका कहना है कि आप पकड़ो। हमारा काम थोड़ी है उन गाड़ियों को पकड़ना जो इनलीगल चल रही है, प्रशासन का काम है, प्रशासन उसे अथॉरिटी दे रही है, प्रशासन। आपकी ये स्ट्राइक अब कब तक रहेगी? कब तक लोगों को सफ़र करना? तो सर ये आज जो ये पहली बात तो हमारी ये स्ट्राइक नहीं है, ये चक्का जाम है आज के दिन के लिए। अगर ये प्रशासन आज के डे को हमारा देखकर जो चक्का जाम हमारी गाड़ियों की तरफ से 95 के ऊपर समर्थन मिल रहा है, ठीक है, सारी गाड़ियाँ टोटली बंद पड़ी है, ठीक है। पर अगर इस पर प्रशासन हमें कोई भी मतलब कि हल नहीं देती है तो उसका शाम को बनाएंगे अगला रणनीति क्या होगी, आगे चलेगा। हाँ आगे चलेगा, जहाँ हमें आगे हाई कोर्ट में अपील करें कहीं भी। पर हमारे हिसाब से इन कंपनी को ओला और उबर के ऑफिस है वो खुलने चाहिए, एसटीओ को बोलना चाहिए, क्योंकि सारा जो काम चलता है, जितनी कंपनियों का काम चलता है इस एसटी ऑफिस से ही चलता है। यहाँ से ही रूल रेगुलेशन एंड उस कंपनी के सारे जो नीतियाँ हैं पास होती है, ठीक है। और रेट कार्ड भी यहाँ पे ओला एसटी को ये था कि हमें 35 रुपये पर किलोमीटर मिल रहे हैं, पर दिन हमें ऐसा रेट नहीं मिल रहा है। हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये 12 रुपये, जहाँ कोई सर्च की राइड दिन में एक या आधी जो 15 के ऊपर निकल जाती है, ठीक है। नहीं तो बहुत बुरा हाल है। ऑटो कैब संयुक्त मोर्चा का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इनका कहना है कि इनका एक तरफ से ये चक्का जाम चल रहा है। ओला उबर उनका कहना है कि 95% हमारा ये जो हड़ताल थी ये कामयाब रही है। अभी उनकी कोशिश है कि प्रशासन को जगाया जाए, जितने भी इलीगल गाड़ियां चल रही हैं उन पर कार्रवाई, कंपनी पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपना प्रोटेस्ट और तेज करेंगे। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।